हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पढ़ाई लिखाई आप लोग मन लगा के कर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और आप लोग के लिए आज मैं कुछ लाई हूँ नया नया नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान सृष्टि का क्वेश्चन है। जिन्होंने भी सामाजिक विज्ञान से हमारे सीटेट को देने की सोची है तो उनके लिए ये वीडियो कारगर हो सकती है, क्योंकि ये PYQ है क्वेश्चन और ये आए हुए क्वेश्चन से, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे भी। तो आइए फटाफट से हमारे टारगेट क्लासेस को पहले तो आप लोग कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 76 आज हम आपको बताएंगे। ये सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या कह रहा है, 76 जो है क्वेश्चन, ये वाला हमने लिया हुआ है। कह रहा है भू उपयोग मतलब भूमि उपयोग कह सकते हैं, प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। मतलब वो कह रहा है कि भूमि उपयोग के रूप के परिवर्तन में उत्तरदायी कुछ और कारण बताओ, उस पर चर्चा करो। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान की अध्यापक के रूप में अगर आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे, इसमें ये कह रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप एक टीचर हैं SST के, और अगर आपको भूमि उपयोग पर कोई बातें करनी है, चर्चा करनी है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या बेस्ट लगता है। सामान्यीकरण करना करेंगे, परिकल्पना करेंगे, परिमाण निकालेंगे या वर्गीकरण करेंगे। भाई भूमि के उपयोग पे अगर आपको कुछ करना होगा, परिवर्तन संबंधित कोई चीज़ आपको करनी होगी, तो सबसे पहले आप उसमें परिकल्पना विधि का यूज़ करेंगे। परिकल्पना विधि, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि वर्गीकरण करना है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं करना है। परिमाण करना मतलब कोई परिमाण नहीं निकालना है, ना ही सामान्यीकरण करना है। इसमें सीधे सीधे परिकल्पना करना पड़ेगा। परिकल्पना करेंगे, अगर आप कल्पना यानी कल्पना से परे कुछ सोचेंगे तो आप भूमि के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, क्योंकि कल्पना करने से क्या होगा कि परिकल्पना विधि का जो उपयोग होता है वो छात्रों की कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो आपको परिकल्पना विधि का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसलिए से ऑप्शन नंबर C इज अ राइट। नेक्स्ट कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव वन्य विज्ञान विषय वस्तु में छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। ठीक है, मान लो हमें प्राकृतिक वनस्पति पर नेचर्स के बारे में और वन्य विज्ञान के बारे में छात्रों को परिचित कराना है, तो सर्वोत्तम विधि क्या होगी। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य का पहला है, वन्यजीव अभ्यारण्य का आप भ्रमण करेंगे। दूसरा है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करेंगे। भैया कोई बाहर से आए तो हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, व्याख्यान करेंगे। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करेंगे, या विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे। ये बताओ। तो इस विधि में आप क्या करेंगे, सर्वोत्तम विधि इसकी है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे वन्यजीव भ्रमण करना है, या आप किसी जू में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको सीधे सीधे चीज़ें क्या दिखेंगी, मूर्त दिखेंगी, और साथ साथ में आप उन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, व्यवहारिक मतलब ज्ञान में शामिल करेंगे। ठीक है, आपको जो दिखाई देगा वहाँ पे वो क्या दिखाई पड़ेगा, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य का ही हम भ्रमण करेंगे। किसी जू में जाएंगे, जू में जब हम जाएंगे तो वो चीज़ें हमें साक्षात दिखाई देंगी। ठीक, तो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर A हमारा सही है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में हम जाएंगे और उनका भ्रमण करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है
नेक्स्ट हमारा कह रहा है 78 क्वेश्चन है, नंबर है 78। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है। भाई अगर सामाजिक एसएसटी का पेपर है, एसएसटी के पेपर में हमारे सामाजिक विज्ञान की मतलब उस पेपर में कार्टून की क्या विशेषता है, अगर कोई कार्टून बना हुआ है तो बोला है भाषाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित नहीं दिखेगी। कक्षा को आनंदमय बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना है, या कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है। भाई भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इनमें पाठ्य पुस्तक आकर्षक दिखती है। भाई कार्टून इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है वो बहुत आकर्षित होती है, स्पेशली फॉर सामाजिक विज्ञान। एसएसटी के बारे में बोल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है ना। कक्षा को मैं बनाएंगे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे कार्टून बना के, है ना। तो इसमें एसएसटी के विषय को रिलेटेड अगर हम करें तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। थर्ड है मूलभूत भावनाओं को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। हाँ ये सही है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कार्टून बने हुए हैं तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इसे जोड़ना चाहिए, ना कि उनको आनंद बनाना चाहिए, ना कि उन्हें आकर्षित करने के लिए। और थर्ड वाला तो बेकार ही है, बिल्कुल कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, भूमिका होती है, हर चीज़ों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग भेद प्रथा पर दिए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है रंग भेद पे आपको विचार करना है, रंग भेद यानी कलर डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, रंग भेद प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार करिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। जो हमारी रंग रूप वाली प्रथा है, यह प्रथा कह रहा है कि जातियों के बीच भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने का मतलब अनुमति देती है, सभी को मत देने का अधिकार है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, या ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, या केवल ए सही है। क्या हमारी एसएसटी जो है वो जाति प्रथा पे बल देती है, जाति प्रथा क्या मतलब डिफरेंसेस करती है, या सभी को मत देने का अनुमति देती है। ये सही है, लेकिन ये गलत है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है। ये नहीं है, भेदभाव नहीं करती है काले और गोरों के बीच में, है ना। और सेकंड वाला कह रहा है यह प्रथा जातियों को, ये पहला वाला तो हमारा गलत है क्योंकि इसका एक सिरा गलत है और एक सिरा सही है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। हाँ ये वाला भी गलत है, एक दूसरे से मिलने से रोकती है। यह प्रथा मतलब रंग भेद जो है, ये प्रथा जो है एक दूसरे से मिलने से रोकती है, एकदम गलत, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल गलत। यहाँ पे प्रथाएं एक दूसरे से मिलने से नहीं रोकती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पहला और दूसरा हमारा दोनों ही गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में।